अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल इन्फोटेक और मैं हूँ इंजीनियर मोहम्मद वकास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइमर के बारे में। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे टाइमर क्या होता है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसके पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं और उनको किस तरह से सर्किट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और उसके कौन कौन से फ़वाइद होते हैं। आज ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आइए गाइस देखते हैं टाइमर। ये जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। ये इलेक्ट्रॉनिक टाइमर के ऊपर पावर की एक इंडिकेशन होती है, एक अप की इंडिकेशन होती है। अप मतलब टाइमर एक्टिवेट हो चुका है। एक इसका डायल होता है जहाँ से हम इसकी सेटिंग करते हैं, सेकंड के अंदर, मिनट्स के अंदर या आवर्स के अंदर, यानी घंटों के अंदर भी की जा सकती है। ये जो नॉब्स नीचे आप लोगों को नज़र आ रही होंगी प्लस के साइन के साथ, ये नॉब्स हैं इसकी यहाँ से सेटिंग सेकंड में हो सकती है, मतलब उसका यूनिट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और 0.1 जिस तरह लिखा हुआ है इसकी भी सेटिंग हम लोग, ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी अगर हमने ऊपर 5 रखा हुआ है, नीचे हम लोग 10 कर देते हैं तो ये आगे सेकंड है तो ये 50 सेकंड हो जाएगा। इस तरह अगर आवर्स हैं तो ये 50 आवर्स हो जाएंगे। अब देखते हैं इसकी बेसिक डायग्राम क्या होती है। अब जो गाइस आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रही है ये इसकी बेस डायग्राम होती है। इसके ऊपर इसके 8 टर्मिनल होते हैं या 8 पॉइंट्स होते हैं, जिनमें 2 और 7 पॉइंट जो हैं वो इसके कॉइल के टर्मिनल होते हैं, यानी इसको पावर अप करने के लिए हम लोग यहाँ पर सप्लाई देंगे। जब यहाँ पर सप्लाई देंगे तो ये टाइमर ऑन हो जाएगा। आगे इसको एक्टिवेट कैसे करना है वो हम डायल के ज़रिए से इसका टाइम सेट करेंगे। जितने सेकंड का हम लोग टाइम रखेंगे, जितने मिनट्स या जितने घंटे का टाइम रखेंगे, उसके बाद ही जो है ये एक्टिव हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसके पॉइंट्स इस्तेमाल करने होते हैं। वो पॉइंट्स कौन से हैं? 1 और 8 जो है वो कॉमन पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट के ऊपर हम लोग सप्लाई दे सकते हैं, यानी डीसी सप्लाई 24 वोल्ट भी दे सकते हैं या फिर 220 वोल्ट दे सकते हैं। जब हम एक के ऊपर कोई सप्लाई देंगे तो ये 4 के साथ नॉर्मली क्लोज पॉइंट है, और जबकि 3 के साथ ये नॉर्मली ओपन पॉइंट है। यानी जब टाइमर एक्टिव हो जाएगा तो ये एक जो है वो 3 के साथ कनेक्ट हो जाएगा और 4 से ओपन हो जाएगा। अदरवाइज़ ये 4 के साथ डायरेक्ट है। जैसे ये हम चलाएँगे टाइम के बाद ये जो है 3 के साथ मिल जाएगा, नॉर्मली ओपन पॉइंट नॉर्मली क्लोज़ हो जाएँगे और नॉर्मली क्लोज़ जो है वो नॉर्मली ओपन हो जाएँगे। इसी तरह अगर हम लोग इसका दूसरा जो है वो सेट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं 8, 5, 6 और 8 वाला, तो हम लोग क्या करेंगे 8 के ऊपर कॉमन सप्लाई देंगे जो हमें आउटपुट पर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे इसका नॉर्मली क्लोज़ या फिर नॉर्मली ओपन सर्किट, ओपन पॉइंट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सर्किट के अंदर। जिस तरह से हम लोग स्टार डेल्टा सर्किट बनाते हैं उसके अंदर हमने शुरू में मोटर को स्टार के ऊपर चलाना होता है, कुछ सेकंड के बाद हम लोगों ने क्या करना होता है उसको डेल्टा के ऊपर कन्वर्ट कर देना होता है ताकि मोटर अपने फुल टावर के अंदर चले। तो हम लोग क्या करते हैं इसकी फ़र्ज़ करो हमने 5 सेकंड टाइम सेट कर दिया है तो पहले मोटर स्टार के ऊपर चलेगी। 5 सेकंड के बाद जैसे ही रिले इसकी ऑपरेट होगी तो ये क्या होगा, दूसरे पॉइंट्स मेक हो जाएंगे और डेल्टा हमारा लग जाएगा और इस तरह से मोटर रन हो जाएगी। इस तरह से हम लोग सर्किट के अंदर इस टाइमर को इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस मेरी ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आई होगी। मेरी ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।